हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन सब्जेक्ट की, जो कि बीटी यूपी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर में कैड ब्रांच का एक सब्जेक्ट है। तो आइए जल्दी से हम सिलेबस देख लेते हैं, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा किया। तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, सिर्फ इसके 4 ही चैप्टर हैं और 4 चैप्टर में आप देखिए बहुत कम सिलेबस लिखा है। ये मान के चलिए कि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो ये शब्द लिखे हुए हैं ये सभी पूछे ही जाने हैं। जैसे अगर आप देख लें कैड हार्डवेयर, ये पहला जो चैप्टर है आपका, तो जो जो इसमें लिखा है, जैसे स्ट्रोक राइटिंग हो गया, रास्टर हो गया, बीम पेनिट्रेशन, कलर सीआरटी, शैडो मार्क कलर सीआरटी, टीएफटी मॉनिटर, इनपुट डिवाइसेस, ये जो लिखे हैं और जो भी ये आउटपुट डिवाइसेस लिखे हैं, ये सब के सब प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन बैंक में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे कि ये सभी के सभी जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो सभी आपसे पूछे गए हैं। दूसरा इसी तरीके से सिंपल सा है, इसमें भी जो दिया है वो एप्लीकेशन ऑफ कैड सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सब कुछ वही इसी तरीके से पूछा जाएगा। और 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन जो लिखा है वो उसी तरीके से पूछा जाएगा। पूछना ही पूछना है। पैनिंग एंड क्लिपिंग देखिए, आप देख पा रहे हैं लिखा है, इस पे सीधा प्रश्न पूछ लेगा। मिरर एंड शेयर पे, स्केलिंग, रोटेशन पे, ट्रांसलेशन पे, जूमिंग पे, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और हर बार जब इतना सिलेबस ही इतना कम है और आपके लिमिटेड टॉपिक्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आएगा। तो 4 चैप्टर्स हैं, यही आपको चारों अच्छे से कर लेना है। लास्ट में आप देखिए एक लाइन का ये सिलेबस लिखा है, बेनिफिट्स ऑफ कैड, और ये डिजाइन प्रोसेस एंड रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन डिजाइन प्रोसेस। तो आप सोचिए कि जब चौथे चैप्टर में टॉपिक ही 2 लिखे हुए हैं, 2-3, डिजाइन प्रोसेस पूछ लेगा, कंप्यूटर्स का रोल या फिर बेनिफिट्स ऑफ कैड, तो यही तो पूछा जाएगा और बाहर से क्या पूछा जाएगा। तो आप देखिए इसके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम नज़र डालें, तो आइए जल्दी से हम एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे पहला है एक्सप्लेन फॉलोइंग ग्राफिक्स डिस्प्ले डिवाइसेस। एक चीज़ अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप देखिए जो इंग्लिश में लिखा है वही सेम टू सेम हिंदी में, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसके जो टॉपिक्स हैं, जो कंटेंट है, वो इस तरीके के शब्द हैं कि उनका आप हिंदी में कुछ ट्रांसलेशन ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। उसको एज इट इज़ शब्द को वही आपको लिखना पड़ेगा। अब आप देखिए ये अंग्रेजी का है, ये हिंदी में निम्न ग्राफिक्स प्रदर्शित करने वाली युक्तियों की व्याख्या कीजिए। इसमें कोई चेंज नहीं है, वही रास्टर और या शैडो मार्क कलर सीआरटी। तो ये 2 रास्टर और ये शैडो मार्क कलर सीआरटी जो यहाँ लिखा है वही इसमें लिख दिया। खाली करने वाली युक्तियों की व्याख्या कीजिए, ये लिख दिया। तो बेहतर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसी के अकॉर्डिंग आप करें। और इतनी थोड़ी बहुत तो समझ इतनी होनी चाहिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी कि ये पूछ क्या रहा है, इतना तो समझ में आ ही जाता है। बाकी आपकी इच्छा है, देखना चाहें तो एक बार आप हिंदी वाला भी देख सकते हैं। दूसरा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस लाइट पेन माउस। इसमें देखिए हिंदी में पूछ लिया, निम्न निवेश उपकरणों की व्याख्या कीजिए। एक लाइट पेन और माउस ऐसे लिख दिया है। तीसरा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस। निम्न निर्गम उपकरणों की व्याख्या कीजिए, जिसमें प्रिंटर है, जॉयस्टिक है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि आपने पहले भी जो एक कैट करके जो आपका सब्जेक्ट होता था 4th सेमेस्टर में, उसमें ही आपने ये ज़्यादातर सारे पढ़ ली। इसके अलावा बीआईटी जो चलता है उसमें यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ये इसको बहुत ही सिंपलेस्ट सब्जेक्ट मानता हूँ, जो आप पहले ही पूरा पढ़ चुके हैं, खाली इस बार मान के चलिए आप रिवीजन कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है आपका, व्हाट आर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर। उचित सॉफ्टवेयर चयन के क्या मापदंड है, इसको आपको बताना है। डिफाइन रैंडम एंड रेस्टर स्कैन डिस्प्लेस। रैंडम स्कैन एवं रेस्टर स्कैन डिस्प्ले को परिभाषित कीजिए। अब देखिए ये शब्द हैं, रैंडम स्कैन और रेस्टर स्कैन डिस्प्ले, ये सेम है, बस परिभाषित कीजिए, हिंदी में आ गया। अगला है एक्सप्लेन वेरियस एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कैट। कैट के विभिन्न उपयोग क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। 7वां है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ 3D ट्रांसफॉर्मेशन। 3D ट्रांसफॉर्मेशन की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद है 8वां आपका एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज्ड फॉर 2D ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन में प्रयोग होने वाले ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन विधि को समझाइए। तो मेन जो टेक्निकल टर्म है या जो पूरा सेंटेंस है वो बिल्कुल सेम वही है जो आपके सिलेबस में लिखा है। उसको खाली बस ये समझाइए या विशेषता बताइए या इसको बताइए, बस यही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हिंदी में उसको पूछ लिया गया है, बाकी सारा वही सेम है। 9वां है आपका एक्सप्लेन फॉलोइंग। निम्न को स्पष्ट करें। इसमें बिल्कुल हिंदी में देख लीजिए, चाहे अंग्रेजी में शब्द वही आपको इस तरीके से मिलेंगे, जैसे पॉलीगन हो गया, फिक्स्ड हो गया, पैटर्न हो गया, इनको आप स्पष्ट करें या इनको समझाइए।
10वां है आपका एक्सप्लेन फॉलोइंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, निम्न मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को स्पष्ट करें, स्केलिंग, मिरर एंड शेयर। देखिए मैंने आपसे बता रहा था पहले चैप्टर में जो लिखे हैं सब सेम टू सेम बिल्कुल वही है, इनमें कोई अंतर नहीं, या जो संबंधित जो चैप्टर है इससे रिलेटेड सब कुछ वही लिखा हुआ है। 11वां है आपका एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ 2D एंड 3D स्केलिंग, यानी 2D एंड 3D स्केलिंग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। 12वां है आपका एक्सप्लेन जूमिंग एंड पैनिंग, जूमिंग एवं पैनिंग को स्पष्ट करें, यही खाली अंतर है, हिंदी इंग्लिश में आप देख लीजिए कितना है। 13वां है आपका बेनिफिट्स ऑफ कैट बताइए, तो बेनिफिट्स ऑफ कैट मतलब कैट के फायदे या लाभ बता दीजिए। 14वां है आपका रोल ऑफ कंप्यूटर इन डिजाइन प्रोसेस। अब आप देखिए ये जो चैप्टर में आपको बता रहा था तीसरा वाला या चौथा वाला जो सबसे लास्ट था, उसमें देखिए जैसा लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे के वैसे प्रश्न पूछे गए, 2-3 प्रश्न बन रहे हैं, वही 2-3 प्रश्न बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। 14वां है रोल ऑफ कंप्यूटर इन डिजाइन प्रोसेस, डिजाइन प्रक्रिया में कंप्यूटर की भूमिका या रोल बताइए। 15वां है ऑब्जेक्ट एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में खाली लिखा इतना है लेकिन इसके बारे में आपको बताना है, ऑब्जेक्ट एंड कोऑर्डिनेट परिवर्तन ये क्या होता है इसको आपको बताना है या समझाना है। 16वां है आपका एक्सप्लेन फॉलोइंग ग्राफिक्स डिस्प्ले डिवाइसेस, पहला है बीम पेनिट्रेशन कलर्ड सीआरटी और दूसरा है शेडो मार्क कलर सीआरटी। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो निम्नलिखित ग्राफिक डिस्प्ले उपकरणों की व्याख्या कीजिए, वही अंग्रेजी शब्द को दोबारा लिख दिया है, बीम पेनिट्रेशन कलर सीआरटी और शेडो मार्क कलर सीआरटी। 17वां है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस, वही यानी निम्न जो पिछली बार निवेश डिवाइसेस को समझाई तो इनपुट डिवाइसेस ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बल्कि निवेश या निर्गम इस तरीके के शब्द जो हिंदी में सुनने में आ रहे हैं वही थोड़ा अजीब से लग रहे हैं, तो कोशिश करिए कि अंग्रेजी के शब्दों पर आप विशेष फोकस करें। स्कैनर और डिजिटाइज़र हम सभी जानते हैं, हमेशा यूज भी करते हैं, तो आपको सब पता भी है। 18वां है आपका व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन 2D ट्रांसफॉर्मेशन, 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन विथ मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन दोनों आपको दिए हैं, तो मैट्रिक्स के साथ आपको इस 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन को समझा देना है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैट, फिर वही आ गया कैट के क्या फ़ायदे हैं। जब उस चैप्टर में लास्ट वाले में चौथे में वो लिखे 2-3 शब्द या सेंटेंस हैं तो उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा आप खुद सोच के देखिए। 20वां है आपका नेम वेरियस फंक्शंस ऑफ ग्राफिक्स पैकेज एंड एक्सप्लेन देम ब्रीफली, तो ग्राफिक्स पैकेज के विभिन्न कार्यों के नाम लिखिए एवं उन्हें संक्षेप में समझाइए। 11वां है डिस्कस द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन डिजाइन प्रोसेस, फिर ये देखिए प्रश्न रिपीट हो गया, डिजाइन प्रोसेस में कंप्यूटर की भूमिका पर चर्चा करें। 22वां है आपका व्हाट आर वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स में विभिन्न ट्रांसफॉर्मेशन तकनीकें क्या हैं इसके बारे में आपको बताना है। ये देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा प्रश्न बना करके दे दिया है, गिवन ए स्क्वायर ऑब्जेक्ट विथ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ए 4 पॉइंट दिए हैं ABCD, ए का 0 3 है, बी का 3,3, सी का 3,0 और डी का 0,0। अप्लाई द स्केलिंग पैरामीटर्स 2 टुवार्ड्स एक्स एक्सिस एंड 3 टुवार्ड्स वाई एक्सिस एंड ऑब्टेन द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा ये है, आप सोचिए कितना इजी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। वही हिंदी में लिखा है, निर्देशांक बिंदुओं ABCD के साथ एक वर्गाकार वस्तु दी गई है, एक्स अक्ष की ओर 2 यूनिट और वाई अक्ष की ओर 3 यूनिट स्केलिंग लगाएं, स्केल करके आपको और वस्तु के नए निर्देशांक प्राप्त करके आपको बताना है कि क्या नए कोऑर्डिनेट्स होंगे। 24 है आपका एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन एंगल इन ए 2 डायमेंशनल प्लेन, किसी वस्तु को द्विविमीय तल में कोण के सापेक्ष घुमाने की प्रक्रिया का समझाइए। यदि आपने सॉफ्टवेयर में काम किया होगा तो ये शब्द चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, रोटेटिंग, पैनिंग, जूमिंग, व्यू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या कंप्यूटर में आप काम करते सारे के सारे पढ़े, इवन प्रैक्टिकल किए हुए हैं, कुछ भी आपसे पूछे आप उसको लिख सकते हैं। 25वां है एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ क्लिपिंग, क्लिपिंग की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 26वां है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 3D स्केलिंग, 3D स्केलिंग की आपको अवधारणा समझानी है। 27वां है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कैट सॉफ्टवेयर, कैट सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग क्या हैं, फिर वही बार बार आ गया, लाभ क्या हैं, अनुप्रयोग क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। 28वां है राइट शॉर्ट नोट ऑन लाइट पेन, लाइट पेन के बारे में बता दीजिए, 4 शॉर्ट आएगा लिख करके कि राइट शॉर्ट नोट ऑन लाइट पेन, प्लॉटर, जूमिंग एंड पेनिंग, या अलग से आपको तो यही सारे जो टर्म है वही सब देखना है कि उसके बारे में चित्र जरूर बनाइए जिसमें बन सकता है। लाइट पेन का चित्र बना दीजिए, प्लॉटर का चित्र छोटा सा बना दीजिए डायग्राम टाइप का, इसमें नोट ऑन जूमिंग एंड पैनिंग, जूमिंग एंड पैनिंग स्क्रीन एक बना करके दिखा करके कैसे किया जाता है उसको समझा दीजिए, वही शब्द बार बार सारे के सारे आ रहे हैं।
31वां आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ग्राफिक्स डिस्प्ले डिवाइसेस। ये ग्राफिक्स डिस्प्ले देखिए शब्द लिखे थे, स्ट्रोक राइटिंग, TFT मॉनिटर, देखिए वही पूछ लिया फिर से। उपकरणों की व्याख्या कीजिए, हिंदी में रूपांतरण करेंगे, वही अंग्रेजी वाला ही सेम लिखा है, कोई अंतर नहीं है। 32वां है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर्स हैं, डिजिटाइजर्स, वही ऊपर जो आया था प्रश्न, ये दोबारा देखिए, निवेश एवं निर्गम उपकरणों की व्याख्या कीजिए, प्रिंटर्स और डिजिटाइजर, सब कुछ वही का वही बार बार पूछ रहा है। 33वां है आपका एक्सप्लेन 2D ट्रांसफॉर्मेशन विद इट्स बेसिक टाइप्स। फिर वही प्रश्न देखिए रिपीट हो गया, 2D ट्रांसफॉर्मेशन की इसके मूल प्रकारों के साथ व्याख्या कीजिए। 34वां है एक्सप्लेन वेरियस एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कैट। फिर वही आ गया, देखिए कितनी बार बार वही आ रहा है, क्योंकि एक ही लाइन में तो सिलेबस लिखा है, उससे वो क्या पूछेंगे, वही बार बार पूछेंगे। 35वां है डिफाइन रैंडम एंड रेस्टर स्कैन डिस्प्लेस। ये देखिए इसको ऐसे पूछ लिया, उसमें 2 पॉइंट्स में पूछ लिया था, रैंडम लिखा था और रेस्टर लिखा था, दोनों को इस बार मिलाकर कैसे की परिभाषित कीजिए या इसके बारे में बताइए, बार बार वही देखिए आ रहा है। 36वां है आपका एक्सप्लेन फॉलोइंग ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ये देखिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रॉ आप अच्छे से जानते हैं, एडोब फोटोशॉप आप जानते हैं, इनके बारे में लिख दीजिए, अगर आपने उपयोग किया होगा तो आप सब कुछ इनके बारे में जानते होंगे, बढ़िया हेडिंग डाल डाल के एक्सप्लेन कर दीजिए। तो निम्न ग्राफिक सॉफ्टवेयर की आपको व्याख्या करना है, कोरल ड्रॉ और एडोब फोटोशॉप। डिफाइन द फॉलोइंग, निम्न को परिभाषित कीजिए। फिर यही निम्न को परिभाषित कीजिए, चाहे अंग्रेजी में पूछ रहा हो, देखिए सब अंग्रेजी में लिखे, पॉइंट, लाइन, पॉलीगन, पिक्सल, पैटर्न, कितनी सिंपल चीज़ें हैं। 2D में आपने, 3D में, सब में आपने कैट सॉफ्टवेयर का यूज किया है, सारी की सारी चीज़ें आप जानते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी पढ़ी हुई ना हो। 38वां है आपका राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ 3D ट्रांसफॉर्मेशन। 3D ट्रांसफॉर्मेशन की विशेषताएं लिखिए, फिर वही देखिए पूछ लिया, ऊपर से प्रश्न रिपीट हो रहा है। 39वां है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग वेज ऑफ 2D ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन के निम्न प्रकारों की व्याख्या आपको करना है, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ क्लिपिंग, क्लिपिंग की वेरियस मेथड्स, विभिन्न पद्धतियों या विधियों को बताइए, फिर देखिए रिपीट हो गया प्रश्न वही। 41वां है एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन एंगल इन 2D प्लेन। 2D प्लेन में एक कोण के सापेक्ष एक ऑब्जेक्ट को घुमाने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इसको बताने के लिए सिंपल एक आपको डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बना करके उसको आप घुमाना कैसे रोटेट किया जाता है समझा दीजिए, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 42वां है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ 2D एंड 3D स्केलिंग। 2D और 3D स्केलिंग होती क्या है, इसकी अवधारणा को आपको व्याख्या कर देना, समझा देना है, तुरंत इसको डायग्राम बना करके बढ़िया से समझाइएगा। 43वां है रोल ऑफ कंप्यूटर इन डिजाइन प्रोसेस, फिर वही रिपीट हो गया, चौथा जो चैप्टर था डिजाइन प्रक्रिया में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। और 44वां है मिरर और शेयर, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, या जो भी मान लीजिए सिंपल ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा कि निम्न के उत्तर दीजिए, बस मिरर और शेयर को समझाना है, यानी डायग्राम बना के सीधे बढ़िया से समझाइए। 45वां है शेडो मार्क कलर CRT, वही जो ऊपर देखिए पूछा था, फिर वही ऐसे अलग से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से टोटल 45 प्रश्न, यानी आप मान के चलिए कि 3 सालों के जो पेपर, जो 3 बार प्रश्न पूछे गए थे, स्पेशल बैक पेपर और नॉर्मल जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, वो सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। छोटा सा सिलेबस है, उसी को आप पढ़ लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनके अलावा बाहर से कुछ नहीं आना है, सब यही जो हेडिंग्स जो टॉपिक्स लिखे हैं यही सारे पूछे जाने हैं। और आपने देखे कि वही बार बार रिपीट कर करके बार बार वही प्रश्न पूछे गए, अलग से कुछ नहीं मिला, सब कुछ वही चारों चैप्टर्स में से, जो कि एक पेज का भी आपका सिलेबस नहीं है, सब पूछे गए और सारी चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं। बस एक बार रिवीजन करना, डायग्राम की प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ कुछ स्टडी के टिप्स भी देख लेते। एक तो सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना है, 4 चैप्टर हैं तो वही आपको पढ़ना है। किताब में 5, 6, 8, 10 चैप्टर दे रखे हैं तो उसको ध्यान नहीं देना है। कंटेंट कहीं से भी देख सकते हैं, चाहे किताब से चाहे ऑनलाइन हेल्प ले लीजिए। कोई भी चैप्टर बिना पढ़े ना छोड़ें, क्योंकि सभी से प्रश्न पूछे जाना है। आप सोचे कि चलो 4 में से 2 चैप्टर पढ़ के चले जाएं, बिल्कुल गलत बात। छोटा सा सिलेबस है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, स्ट्रिक्टली आपको सिलेबस पर बने रहना है। कॉन्सेप्ट पर विशेष फोकस करें, कॉन्सेप्ट शब्द के अर्थ को समझें। अगर आप कोई शब्द है तो उसका अर्थ जरूर देखें, अभी पढ़ते समय। परीक्षा में शब्द का अर्थ मत ढूंढिएगा, तो अभी देखिए कि ये शब्द है तो अर्थ क्या है, इसमें क्या हो रहा है। तो वो जब कॉन्सेप्ट मन में आपके बैठ जाएगा तो फिर गलती की संभावना नहीं रहेगी। तो टॉपिक आपस में मिक्स नहीं होंगे। जब जल्दबाजी में आप पढ़ते हैं, रट कर यदि पढ़ करके जाएंगे तो पूछेगा आपसे कुछ, लिख करके आप आओगे कुछ, और आप कहोगे हम तो कॉपी में लिखाए थे, फिर नंबर क्यों नहीं मिले, क्योंकि आपने गलत लिखा। तो कॉन्सेप्ट
को पकड़ करके चलेंगे, डायग्राम को पकड़ करके चलेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो गलती की संभावना जीरो रहेगी। प्रैक्टिस करके जाएंगे तो गलती कभी नहीं होगी। जल्दबाजी में जाएंगे रट करके तो गलती की संभावना पूरी रहेगी। मुख्य शब्दों की अंग्रेजी जरूर जाने, इसमें तो पूरा का पूरा अंग्रेजी का, हिंदी का आपने देखा कुछ नहीं, बस व्याख्या करें, लिखें, समझाएं, इतना ही था। बाकी जो आपकी जो भी शब्द उसमें आपको देखने को मिले सब कुछ वही एज इट इज़ अंग्रेजी में ही लिखे हुए थे। यथासंभव जहाँ तक संभव हो डायग्राम जरूर बनाइए, नामांकित चित्र जरूर बनाइए, चाहे वो कहे या ना कहे, और उसी को पकड़ करके एक्सप्लेन करिए पूरी कॉपी में। और ये जो डायग्राम या नामांकित चित्र हैं जितने भी हो सकते हैं, जैसे जूमिंग को, आप क्लिपिंग को, कोई भी चीज़ 2D ट्रांसफॉर्मेशन को, 3D ट्रांसफॉर्मेशन को, जो भी आप समझा रहे हैं पूरा चित्र बना करके ही समझाइए। सिंपल सा लाइट पेन भी पूछ रहा है आपको, माउस भी पूछ रहा है, कुछ भी प्रिंटर भी पूछ रहा है, तो सिंपल सा डायग्राम उसका जरूर बना दीजिए और उसके बारे में लिख दीजिए। हम सभी नॉर्मल चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करते हैं वही आपको आपने पढ़ा है और वही पहले कई बार पढ़ चुके हैं और अभी तो आपने पढ़ा ही होगा। और स्मार्ट स्टडी आपको करना है बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी चीज़ छोड़े बिना। कम समय चूँकि ये जब रहता है तो ग्रुप स्टडी पे फोकस जरूर करें। अपने एक दोस्त को ले लें, एक हैं दो हैं, आपस में मिल करके एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे का कन्फ्यूजन दूर करें। और नहीं समझ में आता तो इंटरनेट की हेल्प लें, इसी तरीके से बुक्स की, अच्छी बुक्स की हेल्प लें, तो आपका फिर सारा का सारा सिलेबस बहुत कम समय में स्मार्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। हार्ड स्टडी भी करनी है क्योंकि समय बहुत कम है, और भी सब्जेक्ट आपके हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना रहता है। तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को ही समाप्त करता हूं और शुभकामनाएं आपको देता हूं कि पेपर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके जाएंगे, मेहनत से पेपर देंगे और बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो।